गया अलर्ट। सुरक्षा चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो आज ये बिल पेश किया जाएगा और उससे पहले पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय से अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और इसके ही निर्देश दिए गए। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के निर्देश है। देखिए, यूपी पुलिस जो पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। किसी भी तरह की चूक ना होने पाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट देखने को मिल रहा है। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो डीजीपी मुख्यालय से ये अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के निर्देश है। तो आज करीब 12 बजे ये वक्फ बिल संशोधन का जो बिल है वो पास होगा और इससे पहले देखिए यूपी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो वक्फ बिल को लेकर देखिए पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज ये बिल लोकसभा में पेश होगा और इसको लेकर देखिए तैयारियां भरपूर देखने को मिल रही है। डीजीपी मुख्यालय से इसको लेकर अलर्ट जो है जारी किया गया है और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जहां दिल्ली से दीपक है, लखनऊ से संदीप है और मेरठ से नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, आज ये बिल पेश होगा, क्या कुछ आपके पास अभी जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? की जो चर्चाएं चल रही थी, जेपीसी का गठन किया गया था, उसके बाद जो जेपीसी का जो पूरा मुद्दा था और जहां पे पक्ष विपक्ष के दोनों के सांसद वहां पे मौजूद रहे, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें होने के बाद आज फाइनली सदन के अंदर ये बिल रखा जाएगा। और खास करके यदि 12 बजे का जिक्र करें तो आज वो वक्त तय किया गया है जब सदन में वह बिल को पेश किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हंगामे देखने को मिल रहे हैं, सियासी जो घमासान शुरू हो चुका है वह बिल को लेकर के, जहाँ पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि सदन में बिल पेश होने के बाद पास भी हो पाता है या नहीं, क्योंकि लोकसभा के यदि हम आंकड़ों का जिक्र करें तो वहां पे एनडीए के पास बहुमत है, क्योंकि हमने देखा था कि जेडीयू ने भी इसका समर्थन दिया है, टीडीपी ने भी इसका समर्थन दिया है, क्योंकि उसमें साफ तौर पे खास करके जमीन को लेकर के चर्चाएं की गई कि किस तरह से विपक्ष का जो आरोप है कि जो सत्ता पक्ष है वो जमीन कब्जा करना चाहती है। लेकिन यदि सत्ता पक्ष की दलीलें हम सुने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी जमीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना किसी मस्जिद पे इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन जिस तरह से तमाम जो आरोप और प्रत्यारोप के बीच में जो आज तैयारियां की गई है, चाहे हम सुरक्षा की बात कर ले या फिर हम सदन के अंदर सांसदों की बात कर ले, तो चाहे बीजेपी के सांसद हो, जेडीयू के हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तो सभी ने अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और सभी सांसदों को आज सदन में रहने के लिए कहा गया है और सभी सांसदों को आज सदन में रहने के लिए कहा गया। साथ ही उनकी जो आज उपस्थिति है वो अनिवार्य किया गया है, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है कह सकते हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष का वक्फ बिल है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसके विरोध में लगातार खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब आज सदन के अंदर 12 बजे ये बिल पेश किया जाएगा तो क्या कुछ माहौल बनता है, क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं दीपक, देखने वाली बात रहेगी। हमारे साथ संदीप बने हुए हैं। संदीप, देखिए वक्फ बिल आज पेश होगा और इसको लेकर पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं डीजीपी मुख्यालय की तरफ से? देखिए, आज लोकसभा में वक्फ बिल पेश होगा और देखिए उत्तर प्रदेश में इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे। आपने देखा था कि ईद में भी यही हुआ था और उसी के साथ साथ जब अलविदा की नमाज थी, देखिए सारी व्यवस्थाएं जो हैं उसका मुझे लगता है इंतजाम जो है वो पूरा था। तो आज भी देखिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश जारी किए हैं कि तमाम जगहों पर पुलिस कर्मियों को देखिए सुरक्षित किया जाए, क्योंकि वक्फ को लेकर देखिए लगातार जो है विपक्ष विरोध कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से देखिए इनपुट मिला होगा, हो सकता है कि कुछ लोग भड़काना चाहते होंगे इसको लेकर, क्योंकि देखिए स्थिति इसमें एकदम स्पष्ट है कि किसी की भी संपत्ति को छीना नहीं जाएगा। वक्फ के जरिए जो अवैध संपत्तियों को अपना बता दिया जाता था या जहां पर अपना मालिकाना हक बता दिया जाता था, तो ऐसे में उसको लेकर ये विधेयक जो है बिल लोकसभा में पेश किया।
डीजीपी प्रशांत कुमार ने देखिए तमाम पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं कि आप लोगों को ऐसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रहना होगा और उसी के साथ साथ ऐसे संदिग्ध लोगों पर नजर रखनी होगी और सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की अगर कोई भ्रामक खबरें पोस्ट होती हैं तो उस पर आपको जो है वो सख्ती से निपटना होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई करनी होगी। तो मुझे लगता है कि देखिए आज का जो दिन है सुरक्षा के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस देखिए बिल के हिसाब से ही अगर ये बिल देखिए पास हो जाता है तो लगातार ये देखा जाता था कि किसी भी संपत्ति पर ये कह दिया जाता था कि ये वक्फ की जमीन है, फिर उसके बाद जो वो जमीन होती थी देखिए वो वक्फ को सौंप दी जाती थी और कई बार ये देखिए मुस्लिम बोर्ड के लोगों ने भी शिकायत करी है कि हमारी जमीन को ले लिया, तमाम हिंदुओं ने भी। तो इसमें देखिए बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, इसमें बात यह है कि जिसकी जो संपत्ति है उस पर उसका मालिकाना हक होना चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, एक बार इनकी भी राय ले लेते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर इनकी क्या राय है। वक्फ बोर्ड आज बिल जो है लोकसभा में पेश किया जाएगा। आपने सुना कि मैंने बताया कि वक्फ अगर कह देता था ये संपत्ति मेरी, आपको लगता है कि ये बिल बेहतर एक कदम होगा? देखिए जो सरकार बिल ला रही है वो सोच समझ के ला रही है और न्याय हित में ला रही है और इसमें हम सबों को चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो भाईचारा बनाए रहें और बिल देखें, बिल अगर गलत है तो विरोध करें। अगर वक्फ बोर्ड लगा करके किसी की भी संपत्ति को ये कहा जा रहा है कि संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, ये सरासर अन्याय है। अन्याय को न्याय में बदलने के लिए सरकार ने कदम उठाया तो उसका हमको सबको मिलकर स्वागत करना चाहिए। ठीक है, आपने भी सुना कि वक्फ को लेकर लगातार विपक्ष बहुत राजनीति कर रहा है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं और भाजपा कह रही है कि हम इसको पास कराएंगे और ये सभी के हित के लिए है, हिंदू किसी की भी। आप कैसे देखते हैं? देखिए मुझे लगता है कि राजनीतिक तो हर पार्टी के लोग करेंगे, राजनीतिक बातें करना और मुद्दों को उठाना और मुद्दों को बढ़ाना ये तो राजनीतिक लोग करते ही हैं, लेकिन इसमें जो आम जनता है ना और जो एक भाईचारा हिंदू मुस्लिम का वो बर्बाद हो रहा है, लोगों के फ्यूचर खराब हो रहे हैं, बच्चों को कोई नौकरी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब फैल गई है, इतनी ज़्यादा लोगों के दिमाग बिल भाई जिसकी जो चीज़ें हैं दी जाएं और सालों से भाई वक्फ बिल अभी आप लाए हो सामने से, सालों से सदियों से ये सारी चीजें चली आ रही है राजाओं महाराजाओं के टाइम से। तो सदियों से कुछ खराब चला सही होना चाहिए। लगता है देखिए सही होने को तो बहुत सारी चीजें जो सही नहीं हो रही हैं। एक तो मुद्दा ये है कि आप संदीप लड़ाई झगड़े की चीजें सही आपके पास बने रहिएगा आप हमारे साथ। नरेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, ये बिल देश के लिए इतना जरूरी क्यों है? आखिर इस बिल को लेकर सरकार की मंशा क्या है और जो विपक्ष है वो इसका क्यों लगातार विरोध कर रहा है? विपक्ष का क्या कहना है इस बिल को लेकर? देखिए 272 वोट चाहिए संसद के अंदर इस बिल को पास कराने के लिए। 293 जितने भी एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके पास इस समय है और उसमें बहुत सारे ऐसे भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं जो मुसलमानों के खैरख्वाह बनते हैं और बड़ी तादाद में उनका वोट लेते हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चंद्रशेखर जो नायडू हैं वो हों, तो इस तरीके से चंद्रबाबू नायडू माफ कीजिएगा, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नेता हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज ये देखना होगा कि इस बिल में आखिर है क्या और इसका जो इम्पैक्ट है वो मुसलमानों के जीवन पर क्या पड़ता है, खास करके जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई धार्मिक इमारतें हैं या फिर उनकी संपत्तियां हैं उनके ऊपर इस सब का क्या फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा कि अलग अलग जिलों में बहुत सारे मुद्दे, चाहे वो वक्फ बिल को लेकर, माफ कीजिएगा, वक्फ को लेकर हो या फिर जो हिंदुओं के भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक संपत्तियां हैं जिनको लेकर विवाद चलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसी बिल की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी? इसी बात का जो विरोधी दल है वो लगातार विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार की जो नीयत है उसमें कहीं ना कहीं खोट है और सरकार ये चाहती है कि सारी चीजें उसके होल्ड में हो, उसके हाथ में हो और अखिलेश यादव हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए जो मुसलमानों की संपत्तियां हैं उस पर अपना होल्ड चाहती है। संजय सिंह तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो इन संपत्तियों को अपने हाथ में लेकर और अपने दोस्तों को देना चाहती है। इस तरीके के आरोप जो है आम आदमी पार्टी पहले भी बीजेपी पर लगाती रही है। तो अब ये देखना होगा कि आज इस बिल के आने के बाद इसका पब्लिक पर क्या इम्पैक्ट होता है और इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश में आज अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ में भी जो पुलिस है, प्रशासन के अधिकारी हैं,
वो अलर्ट पर रहेंगे। जो भी संवेदनशील स्थान है वहां पर पुलिस की जो पिकेट है वो सुबह 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद वहां पर तैनात कर दी जाएंगी। अलग अलग थानों को तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कहीं पर भी कोई भीड़ इकट्ठा ना होने पाए, और अगर कहीं कुछ ऐसा इनपुट मिलता है तो उसको सख्ती से और तत्काल प्रभाव से कंट्रोल किया जाए। इस तरह के जो निर्देश आदेश हैं वो दिए गए हैं। अब देखना होगा कि दोपहर में जब ये बिल संसद में आएगा उसके बाद शाम होते होते किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिलता है। जी बिल्कुल ठीक है, दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक देखिए, इस बिल पर चर्चा के लिए स्पीकर की तरफ से 8 घंटे का वक्त दिया गया है, जिसमें से जो विपक्ष है उसे 4 से 5 घंटे दिए जाएंगे। लेकिन कल हमने देखा कि बीएसी की जो बैठक हुई उससे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि इस पर चर्चा के लिए 12 घंटे देने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज एक भारी बवाल देखने को मिलेगा। सत्र का जिक्र करूं तो हर मुद्दे को लेकर के सदन के अंदर बवाल देखने को मिला था। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर से बॉयकॉट किया था, वो बाहर निकले थे, तख्तियां लेकर के सदन के बाहर में प्रदर्शन भी किया था। लेकिन आज का दिन पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आज विपक्ष बॉयकॉट करती है सदन से तो विपक्ष के लिए और भी आसान हो जाता है ये बिल को पास करना, क्योंकि आज का दिन तय किया गया। तो आज जाहिर सी बात है कि विपक्ष बॉयकॉट तो नहीं करेगा, लेकिन जो 8 घंटे का जो वक्त दिया गया इस पर चर्चाएं करने के लिए विपक्ष को ज्यादा वक्त दिया जाएगा, क्योंकि कल भी बैठक बुलाई गई थी, बैठक में तमाम बातें रखी गई थी। और खासकर यदि हम जगदम्बिका पाल की बात करें जो जेपीसी के अध्यक्ष है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो बिल है वो बिल्कुल सही बिल है। और साथ ही जिस तरह से हम जिक्र करें कि माहौल बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है, ये लगातार एनडीए की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। खास करके यदि हम विपक्षी दलों की बात करें जो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें ये कहा गया था कि पूरे देश भर में माहौल बिगड़ेगा, इसको लेकर के भी पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है। यदि हम खास करके देश की राजधानी दिल्ली का यदि हम जिक्र करें तो दिल्ली के भी जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, चाहे हम मुस्तफाबाद की बात कर ले, शालीमार बाग की बात कर ले, शाहीन बाग की बात कर ले, जामिया मिलिया इस्लामिया की बात कर ले, तो इन तमाम जगहों पे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। और साथ ही जिस तरह से जो वक्फ बिल को लेकर के जो विवाद छिड़े थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो अपना बयान दिया था कि ये बिल हमारे खिलाफ है, हमारे जो मस्जिद है, जो हमारे कब्रगाह है, इन तमाम चीजों को सरकार हमसे छीनना चाहती है। लेकिन यदि हम विपक्षी दलों का जिक्र करें मयूरी, तो हम लोग खास करके संजय सिंह की यदि हम बात करें तो उनका एक बयान सामने आया था कि सत्ता पक्ष ये तमाम जो जमीन है वो जमीन हड़पना चाहती है, और साथ ही हड़पने के बाद वो अपने उद्योगपति दोस्तों को ये देना चाहती है, क्योंकि हमारी पार्टी लगातार ये आरोप लगाते हुए नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं आज का दिन पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि एक तरफ वक्फ बिल पास करने की जोर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके खिलाफ लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब आज 12 बजे वक्फ बिल पेश किया जाएगा और सदन के अंदर यदि ये लोकसभा में पास होता है, क्योंकि लोकसभा में एनडीए के पास मेजोरिटी है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बिल पास होगा, उसके बाद जाकर के कोई कानून बनता है। तो लोकसभा में आज बिल पे पास होने के बाद कल राज्यसभा में इस पे चर्चाएं की जाएगी, व्हिप जारी किया गया है तमाम लोगों के लिए, तमाम सांसदों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि यदि दोनों सभाओं में ये बिल पास हो जाता है, एक नई कानून बन जाती है, तो देश का माहौल कैसा बनता है। क्योंकि जिस तरह से लगातार तमाम मुस्लिम लॉ बोर्ड की बात करें, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की बात कर ले या फिर एआईएम, बिल्कुल दीपक, क्या कुछ असर पड़ता है, किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अलीगढ़ से सुंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुंदर, आज देखिए ये बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसको लेकर पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलीगढ़ में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज लोकसभा में संशोधन बिल पेश होगा उसे लेकर के अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन के द्वारा संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही कई सेक्टरों में अलीगढ़ को बांटा गया है, जिससे जब 8 घंटे की बहस के बाद संशोधन बिल पास हो तो किसी तरीके की अराजकता अलीगढ़ में देखने को ना मिले। इसे लेकर के अलीगढ़ के एसएसपी संजीव सुमन, डीएम संजीव रंजन और आईजी और कमिश्नर के द्वारा पूर्व से ही बैठक कर ली गई है। साथ ही जो शांति समिति की बैठक है उनको भी कर लिया गया है। क्षेत्र वाइज कमेटी को गठन कर दिया गया है, जिससे किसी प्रकार का जब ये बिल पास हो लोकसभा में, जिसे लेकर के देखा जा रहा है कि तमाम संगठन हैं जो मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और अगर एडवाइजरी की बात करें तो एडवाइजरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने सांसदों के लिए भी जारी की गई। तो वहीं जो विपक्ष के सांसद समाजवादी पार्टी है या फिर अन्य जो पार्टियां हैं उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है, जिससे कि जो लोकसभा में पर्याप्त मात्रा में सांसद मौजूद रहे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अलीगढ़ में अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन जो मुस्लिम
समाज से जुड़े हुए संगठन है वो इसका पूर्व से ही विरोध करते चले आ रहे हैं और इसके पास होने के बाद भी विरोध होने की संभावना है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी हो या फिर मुख्य सचिव हो, सभी के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है, उसी का पालन करते हुए अलीगढ़ में पूरी तैयारियां देखने को मिल रही है। जी मयूरी। बिल्कुल, संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, देखिए इस बिल पर लगातार पक्ष और विपक्ष का वार पलटवार देखने को मिल रहा है। आज आर पार की लड़ाई भी देखने को मिलेगी, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आम लोग हैं, आपने उनसे बातचीत की होगी, इस बिल को लेकर उनका क्या रुख है? क्या उनमें कोई कंफ्यूजन है इस बिल को लेकर? प्रतिक्रिया जैसे राजनीतिक मिली जुली प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की सामने आ रही है और उसी तरीके से देखिए आम जनता की भी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर बात करी जाए वक्फ बिल को लेकर, तो वक्फ बिल को लेकर देखिए पहली बात तो ये स्थिति साफ है कि इसमें किसी की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। इसमें जिन संपत्तियों पर अवैध रूप से अपना मालिकाना हक बता दिया जाता था, और मुझे लगता है हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के लोग भी इससे कहीं ना कहीं से प्रताड़ित होंगे। देखिए तो दोनों को ही समझना होगा कि सबसे पहली बात तो ये बिल क्या है, इसमें किस तरीके के प्रस्ताव रखे गए हैं, क्योंकि एकाएक थोप नहीं दिया गया। विपक्ष ये भी नहीं कह सकता है कि आपने जिस तरीके से किसान बिल जो है एकदम से आप रातों रात ले आए थे, तो इसके लिए एक जेपीसी बनाई गई है, लंबे समय से इस पर देखिए मंथन चल रहा है। विपक्ष को भी पता है और पक्ष को भी पता है। विपक्ष देखिए इसका विरोध जिस तरीके से सरकार का कहना है, भाजपा के लोगों का कहना यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रहा है, कि किस तरीके से वो मुसलमानों के वोट बैंक को हासिल कर सके, जबकि इसमें किसी का भी कोई अहित नहीं हो। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी की संपत्ति को कोई दूसरा अपना बताएगा तो वो अपनी शिकायत तक जो है इसके पहले दर्ज नहीं करा सकता है। वक्फ बोर्ड का ही जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय होगा, और अगर किसी ने कह दिया कि संपत्ति वक्फ बोर्ड की है तो आपको अपना घर, अपना कुछ भी जो चीजें आपकी होंगी वो आपको वक्फ बोर्ड को दे देनी होगी बिना किसी विरोध के। इस पर कोई भी कानून नहीं था, तो इसी पर कानून बनाया जा रहा है कि अगर किसी ने कहा है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उसके कागज दिखाने होंगे, उसको लेकर एक जांच की जाएगी, और अगर वक्फ बोर्ड की होगी तो वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड की नहीं होगी तो वो संपत्ति उसकी नहीं होगी। यानी कि इस पर देखिए लगाम लगेगी। कल इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई, सभी ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे विपक्ष के नेताओं की देखिए बात करें, कि ने एक सोच समझकर ये फैसला लिया है, और मुझे लगता है कि वो पीछे हटने को लेकर देखिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आपने देखा कि केंद्रीय मंत्रियों में भी तमाम मुस्लिम मंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इसका विरोध होता तो वो बताते कि इस तरीके को लाने पर हमारा नुकसान हो सकता है, मुसलमान नाराज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पर आप देखिए ना, किसी भी तरीके का ना ही विरोध प्रदर्शन दिखाई दिया। हाँ, विपक्ष इसको लेकर जरूर जो है वो कहीं ना कहीं से आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। सांसद संजय सिंह ने ये कहा था कि अगर विधेयक ये पास हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी, लेकिन देखिए 370 भी पास कराया गया, 3 तलाक भी पास कराया गया, तमाम ऐसे कानून देखिए पास कराए गए, जिसके बाद भी लगातार भाजपा का जो ग्राफ है वो बढ़ा है, क्योंकि हर एक चीज को देखिए मंथन करके दिया जा रहा है। तो 12 बजे के बाद का मुझे लगता है समय देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बात करी जाए वो ज्यादा है, उन्होंने अपने जो सहयोगी दल है, हालांकि इनके सहयोगी दल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इसमें संशोधन होने की आवश्यकता थी, तो उसको भी भरोसा दिलाया गया है कि इसमें हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेंगे, एक बार ये बिल पास हो जाने दीजिए, अगर इसमें आगे चल के भविष्य में भी लगता है कि किसी के हो रहा है तो हम उसको भी दूर करेंगे, लेकिन भरोसा दिलाया गया है कि किसी के भी साथ जिसकी संपत्ति जिसकी थी, अब सूत्रों से देखिए आधार पर जानकारी ये भी मिल रही है कि इसको 25 के बाद जो है वो जारी किया जा सकता है, यानी 25 के पहले जिसकी जो संपत्ति थी वो एज इट इज रहेगी। सूत्रों के आधार पर ये बात सामने निकल कर आ रही है। तो 12 बजे के बाद का देखिए दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए विपक्ष के लोग भी मौजूद रहेंगे, भाजपा के लोग भी मौजूद रहेंगे, संख्या बिल्कुल संदीप बेहद ही विशेष दिन है, और आज जो तस्वीरें हैं वो भी साफ हो जाएंगी। और लगातार हमारे साथ नरेंद्र भी बने हुए हैं। नरेंद्र, देखिए मेरठ की बात की जाए तो बेहद ही सेंसिटिव एरिया है ये, और जिस तरह से वह बिल को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है, आपने वहां लोगों से बातचीत की होगी, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है इस बिल को लेकर? क्या वो इस बिल को पूरी तरह से समझ पा रहे हैं जो आम लोग हैं, या फिर कोई कंफ्यूजन है? और किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए कल दोपहर के बाद से ही जो
सौंपी है वो एक PDF के माध्यम से सोशल मीडिया पर तैर रही है, लेकिन अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये वही ओरिजिनल बिल है या फिर ये कोई दूसरा फैब्रिकेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए जारी किया गया है। जहां तक सेंसिटिव एरिया होने की बात है मेरठ और आसपास के इलाके की, तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो अलविदा जुमा की नमाज हुई थी उसमें भी लगातार जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने ऐलान किया था इस बिल का विरोध करने के लिए, और लोगों ने जो नमाजी थे उन्होंने सिंबॉलिक काली पट्टी बांधकर उसका विरोध भी किया था। इसी तरह का विरोध जो ईद की नमाज हुई उसमें भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर जो विरोध है, विरोध के जो स्वर हैं वो लगातार मुस्लिम समाज की ओर से इस बिल के विरोध में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनकी सुनने वाला कौन है। सरकार ये मानकर चल रही है कि उन्होंने जो कुछ किया है वो ठीक किया है और सभी पक्षों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन संजय सिंह हो या फिर विपक्ष के दूसरे नेता हो वो लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि जो JPC बनाई गई उनकी बात नहीं सुनी गई, जबकि वो उसके सदस्य भी थे। तो वहां पर केवल अपनी बात वो केवल रख पाए, उस पर डिस्कशन नहीं हुआ और न ही उन बातों को उस बिल में शामिल किया गया है। तो एक तरीके से जो बीजेपी है वो मनमाना रवैया अपना रही है, इस तरीके के बीजेपी के ऊपर आरोप हैं। तो अब जो आशंकाएं हैं, आशंकाएं कितनी जमीन पर साबित होती हैं वो देखा जाएगा आज शाम तक, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से विरोध के स्वर देखे जा रहे थे या फिर जो सिंबॉलिक प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन था मुस्लिमों के बीच में वो देखा जा रहा था, उसको देखते हुए जो सरकार है वो अलर्ट मोड पर है और कोशिश यही रहेगी कि किसी भी सूरत में जो प्रदेश का माहौल है, खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ का माहौल है वो न बिगड़ने पाए। बिल्कुल ठीक है, सुंदर है हमारे साथ। तो सुंदर, अगर अलीगढ़ की बात की जाए तो ये भी बेहद ही सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर किस तरह से अभी अलर्ट देखने को मिल रहा है, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई? देखिए, जिस तरीके से आज लोकसभा में बिल संशोधन पेश होगा उसे लेकर के अलीगढ़ में कल से ही चर्चाएं बहुत तेज है। मुस्लिम समाज के लोगों में खासतौर पर यह चर्चाएं देखने को मिल रही है। वो खासतौर पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। पहले से ही उनका ये मानना था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी हर चीज को मनवाना चाहती है उसी तरीके से इस बिल को भी लाना चाह रही है। उसी को देखते हुए तमाम तरीके के संगठन हैं, मुस्लिमों से जुड़े हुए लोग हैं या फिर मौलाना हैं, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए अलीगढ़ प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद है कि किसी प्रकार से जब 12 घंटे लगातार जब लोकसभा में इसकी लेकर के 8 घंटे चलेगा और उसे लेकर के जब ये बिल पास होगा तो उसे लेकर के किसी तरीके की कोई शहर में माहौल खराब करने की कोशिश न की जाए, उसे दृष्टिगत रखते हुए कई जनों में अलीगढ़ को बांटा गया है और जो अधिकारी हैं उनको तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर से इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 3 तलाक हो या फिर जम्मू कश्मीर धारा 370 हो, ऐसे बिलों को पास कराया गया है, तो इस बिल को भी भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा में पास करा लेगी। लेकिन विपक्ष के समाजवादी पार्टी हो या फिर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हों या फिर अन्य जो विपक्ष में सांसद हैं वो इसका शुरू से लगातार विरोध कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले समय में जब ये बिल पास होगा उसके बाद क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। अलीगढ़ बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है, मुस्लिम माहौल इलाका है। सुंदर और दीपक नरेंद्र, आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद और संदीप आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, लगातार इसका जो विरोध है वो भी देखने को मिल रहा है और जो सरकार है वो पूरी तरह से कोशिश में है कि किसी तरह से इस बिल को पेश करवाना है, पास करवाना है। और देखिए, आंकड़ों के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि किनका, किस दल का क्या कुछ समर्थन है, या आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। और देखिए, विपक्ष जो है वो पुरजोर कोशिश में इसका लगा हुआ है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर गाजी